रामायण में मंथरा, महाभारत में शकुनी और आज के भारत में कांग्रेस में क्या समानता है? ये तो ठीक है कि तीनों ही अव्वल दर्जे के एहसान फरामोश, धूर्त और कपटी हैं, लेकिन और क्या समानता है? वो ये कि ये खुलकर वार करने की जगह दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने में माहिर है। झारखंड में कांग्रेस ने अपने समर्थन की सरकार से एसएससी की सरकारी भर्तियों में हिंदी और संस्कृत भाषाओं के विषय एग्जाम से हटवा दिए हैं, लेकिन उर्दू में आप परीक्षा देकर नौकरी पा सकते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। हेलो और नमस्कार मित्रों, आपको सीरिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और कुवैत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ दिनों में यही मजा आपको झारखंड में भी देखने को मिल सकता है, जब बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, सड़क और सरकारी कार्यालयों के बोर्ड आपको उर्दू में लिखे हुए मिल जाएंगे। अब जब सरकारी नौकरी ही उर्दू पढ़कर मिलेगी, तो कार्यालयों में बोर्ड भी तो उर्दू में ही लगेंगे। हुआ यूं कि झारखंड में एसएससी, हिंदी में बोले तो स्टाफ सिलेक्शन कमेटी की परीक्षाओं में नई नियोजन नीति, हिंदी में बोले तो प्लानिंग पॉलिसी लाई गई है, जिसके अनुसार मेंस एग्जाम में आप हिंदी या संस्कृत विषय नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप उर्दू में परीक्षा देना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल है। नहीं, आपको भी सरकारी नौकरी चाहिए तो उर्दू का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना शुरू कर ही देना चाहिए। क्या पता आपके राज्य में कब कांग्रेस की सरकार आ जाए और आपको भी नौकरी पाने के लिए अस्सलाम वालेकुम करना पड़ जाए। स्वराज पोर्टल ने इस समाचार का पदार्पण करते हुए ये सूचना दी थी कि ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की परीक्षाओं के लिए 12 क्षेत्रीय भाषाओं की एक लिस्ट बनाई गई है, जिसमें उर्दू शामिल है। अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं था उर्दू झारखंड की क्षेत्रीय भाषा है, जो यहाँ के आदिवासी हजारों वर्षों से प्रयोग करते आ रहे हैं। हमें तो लगता था कि उर्दू मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा फारसी से लिए गए शब्दों से बनाई गई भाषा है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि इस प्रक्रिया में केवल स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ा जा रहा है। जो आदिवासियों की स्थानीय भाषा है, उन्हें ही इस लिस्ट में जोड़ा गया है, बाहर से किसी भाषा को नहीं लाया गया। ये बहुत अच्छी बात है। उर्दू झारखंड की स्थानीय भाषा है, अब तो पक्का हो गया। और ये सौतेलापन केवल हिंदी और संस्कृत के साथ नहीं किया गया, भोजपुरी, अंगिका और मगही भाषाओं को भी इस सूची से बाहर कर दिया गया। आप जानते हैं कि 20 साल पहले तक झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, तो स्वाभाविक है कि बहुत से बिहार मूल के निवासी झारखंड में रहते होंगे। ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां भोजपुरी, अंगिका और मगही भाषा बोलने वाले लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। इन भाषाओं को बाहर रखकर सरकार ने उन लोगों को भी नौकरी से वंचित कर दिया है जो बिहार से हैं, लेकिन झारखंड को अपना घर बना चुके हैं। इस बात पर तो सरकार के एक मंत्री ने अपनी सरकार से ही विद्रोह कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें आपत्ति पत्र दिया। इसके अलावा भी कुछ बदलाव किए गए हैं। स्थानीय लोगों को नौकरी में वरीयता मिले, इसके लिए प्रावधान लाया गया है। जिन बच्चों ने झारखंड से 10वीं और 12वीं पास की है, केवल वही इन परीक्षाओं में बैठ सकेंगे। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि झारखंड के बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अन्य शहरों में रहते हैं, और इन लोगों के बच्चों की साक्षरता दर झारखंड के बच्चों से कहीं ज्यादा अच्छी है। लेकिन उन लोगों के लिए तो नौकरी के दरवाजे ही आपने बंद कर दिए। आपके प्रदेश का नागरिक, उसका बच्चा झारखंड में ही पैदा हुआ, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल सकती। लेकिन कई दूसरे प्रदेश के नागरिक झारखंड आकर 10वीं 12वीं कर ले तो उसे मिल जाएगी। करना क्या चाहते हो बे? एक और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इस निर्णय को ऐतिहासिक बता रहे हैं, दूसरी ओर भाजपा और आजसू, हिंदी में बोले तो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने प्रदेश भर में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुबर दास ने इस कदम को असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 2 ही भाषाओं में पढ़ाई होती है, हिंदी और इंग्लिश। ऐसे में हिंदी को मेंस एग्जाम के सब्जेक्ट से हटा देना जानबूझकर उठाया हुआ एक कदम है, जिससे सरकार बहुत से लोगों को नौकरी से दूर रखना चाहती है।
उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो इस कानून को कोर्ट में चुनौती दी जाए। उधर आजसू न्याय के लिए सड़कों पर उतरने की योजना बना रही है। झारखंड यूथ एसोसिएशन नाम की संस्था कह रही है कि झारखंड सरकार राज्य के युवाओं को बांटने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सी भर्तियां राज्य सरकारों ने भरी नहीं है, बस उल्टी सीधी नीतियां बनाने में लगी हुई है। अब देखने की बात यह है कि आईएएस परीक्षा में उर्दू भाषा के एग्जाम के जरिए जो यूपीएससी जिहाद शुरू किया गया है, उसका ही रूप क्या झारखंड में भी देखने को मिलेगा? अगर ऐसा हुआ तो फिर झारखंड वालों उर्दू में गुफ्तगू करने का खैर मकदम शुरू कर दो। बाबा का आज का धर्म ज्ञान है सब हिंदुओं के नाम। आप जानते ही हैं कि आज संसद में ओबीसी बिल पेश हो रहा है, बल्कि लोकसभा में तो पारित भी किया जा चुका है। मैं इसके बारे में न्यूज में देख रहा था, लेकिन जो मैं ढूंढ रहा था वो मिल नहीं रहा था। गूगल न्यूज पर देखा तो वही एनडीटीवी, वायर, क्विंट की न्यूज दिखाई दे रही थी। फिर मैंने स्वदेशी रितम ऐप पर जाकर देखा तो अच्छे आर्टिकल मुझे देश भर से देखने को मिल गए। बस मैंने एक वर्ड सर्च किया, ओबीसी। यहाँ एडिटोरियल आदि भी आपको मिल जाते हैं और सभी समाचार भी। स्वदेशी भी है तो आप भी एक बार इंस्टॉल करके देखिए।